प्रिय बंधुओं, सादर नमस्कार। सनातन संदेश टीवी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। श्रीमद् भागवत के नित्य पारायण में काफ़ी व्यवधान रहा आपके मध्य में उपस्थित होने में, क्योंकि बहुत सी वार्षिक कार्यक्रम श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हर वर्ष आश्रम में कार्यक्रम आयोजित होता है, तो उसके निष्पादन के लिए, उसके आयोजन के लिए विविध प्रयास किए जा रहे हैं। इस कारण हम आपके बीच में नित्य प्रति मूल पाठ श्रीमद् भागवत पारायण को लेकर उपस्थित नहीं हो पाए हैं। तो आज हरिओम आश्रम पातड़ा में हरिद्वार धाम से तथा बनारस धाम से जो है संत महात्मा लोग पधारे हैं। हम उनका आश्रम में, इस प्रांगण में हृदय की गहराई से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं महाराज जी आपका। तो महाराज जी से निवेदन कि महाराज जी आपका शुभ नाम। स्वामी भागवतानंद। स्वामी भागवतानंद जी, जय दिव्यम। तो स्वामी भागवतानंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ में हैं स्वामी नरेंद्रानंद गिरी जी भी पधारे हैं। इनका भी हम हार्दिक भाव से अभिनंदन स्वागत करते हैं। तो श्रीमद् भागवत और रामचरितमानस में ऐसा वर्णन मिलता है कि जब जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्पांतरों के, युग युगांतरों के पुण्य कर्म उदित होते हैं, तब कहीं जा कर के हमें संत दर्शन होता है। जब संत दर्शन होता है तो फिर हमें सत्संग मिलता है, कथा मिलती है, और जब जीवन के अंदर कथा आती है तो व्यथा मिटती है, अनेकों ही प्रकार के संशयों का निवारण होता है। जीवन के अंदर जीवन का सरलीकरण तब तक नहीं हो पाता जब तक जिंदगी के अंदर हमारे अंतर्मन में, हमारी बुद्धि में विभिन्न प्रकार के संशय घर किए रहते हैं। जब संशयों का निवारण हो जाता है तो मन, अंतःकरण, चित्त, बुद्धि ये निर्मल हो जाते हैं, ये सरल स्वभाव में पहुंच जाते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी भी ये बात कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि छल कपट छिद्र नहीं भावा। भगवान की प्राप्ति उसी जीव को होती है जिसका अंतःकरण चतुष्टय निर्मल हो गया हो, पावन हो गया हो। तो आज हरिओम आश्रम पातड़ा में हमारी इस धरा को पावन और पवित्र करने के लिए संत पधारे हैं, संत मिले, पहुँचे हैं। तो मेरे मन में भाव आया, क्यों ना थोड़ा 10 मिनट के लिए थोड़ा सत्संग ही कर लिया जाए, हरि चर्चा कर ली जाए, और आप सभी को साथ लेकर के हम भगवान स्वरूप संत भगवान को ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप हमें इस चीज़ की अनुमति दें, ताकि हम अपनी कुछ जिज्ञासाएं हैं उनका निवारण कर पाएँ। सरल स्वभाव में जनता जनार्दन के मध्य में सबसे विशेष प्रश्न होता है कि वास्तव में, सच्चाई में भगवत मार्ग क्या है, भगवान तक पहुंचने का मार्ग वास्तव में क्या है। ऐसे कौन से मार्ग के ऊपर हम चलें ताकि भगवान के साथ हमारा साक्षात्कार हो जाए। संत भगवान, ये एक सामान्य सा प्रश्न भी है और बहुत गहराई का भी प्रश्न है, दोनों ही इसमें भाव समाहित हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप कृपया हमारी इस जिज्ञासा को शांत करने का कष्ट करें। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि 2 मार्ग, ज्ञान योगेन सांख्यानाम, कर्म योगेन योगिनाम। एक होता निष्काम कर्म योग तथा एक होता ज्ञान योग। निष्काम कर्म योग को भक्ति योग भी कहते हैं। ये 2 मार्ग अनादिकाल से प्रचलित है, पर ज्ञान मार्ग में चलना थोड़ा कठिन है, पर भक्ति मार्ग सुगम है भगवान श्री कृष्ण के मत में। इसलिए ये भक्ति पथ ये सबके लिए जो अनुकूल है,
तो इसी में ही चलना चाहिए। भक्ति मार्ग। जी जी। हाँ, बिल्कुल सत्य कहा महाराज जी। श्रीमद् भगवद गीता में 3 प्रकार के मार्गों का वर्णन है। भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग। ज्ञान योग। भक्ति मार्ग के ऊपर चल करके किया जा सकता है, किंतु सामान्य जनता का या सामान्य लोगों का ये अक्सर प्रश्न रहता है कि महाराज भक्ति में मन नहीं लगता, ये मन बहुत भागता है, बैठते तो हैं, प्रयास करते हैं भगवान के नाम जप का, किंतु स्थिर नहीं रह पाता। इसका कोई ऐसा सटीक कोई साधन बतलाइए जिससे कि मन स्थिर हो जाए, भक्ति में, भगवान के भजन में लगे मन। जैसे संतों का विचार है, संतों भक्ति सद्गुरु आनी। कोई अगर जीवन में महापुरुष मिल जाए, क्योंकि प्रेम न बारी उपजे प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जही रुचे शिष दे ले जाए, यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, और शिष दिए जो गुरु मिले तब हम सस्ता जान। अगर ऐसे संत, ऐसे महापुरुष मिल जाए और उनके टूटी फूटी सेवा का भी अवसर मिल जाए और उनके बताए रास्ते पर उनके आज्ञा पालन से ही जैसे मन लग जाए, तो निश्चित रूप से हम इस अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि सद्गुरु की कृपा, तो उनके आज्ञा का पालन करते हुए तो निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। जी 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 महाराज जी, बहुत अत्युत्तम आपने समाधान दिया इस बात का। तो गीता में भगवान ने भी ये भी कहा है कि वायुरेव दुष्करः मनः, मन ही सभी प्रकार के बंधनों का कारण है, और जब मन स्थिर नहीं होता तो फिर भजन में भी मन नहीं लगता। तो मन को स्थिर, मन इधर उधर दौड़े ना, उसका क्या सटीक कोई साधन है, मन ना दौड़े इधर उधर। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अथवा योग दर्शन, जी, इसमें बताया गया कि अर्जुन, ये मन को रोकना जैसे वायु को मुट्ठी में रखने के बराबर है, पर असंभव तो नहीं है, कठिन जरूर है। जैसे गीता में बताया कि अभ्यास है न तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, जी, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधः। तो निश्चित रूप से निरंतर अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ये मन को बस, चंचल मन को बस में किया जा सकता है। इसीलिए हमको किसी महापुरुष के मतलब सानिध्य में रह करके इस मन को हम कैसे बस में करें, उसका युक्ति महापुरुष अवश्य अनुभवी हैं और सारे परिस्थितियों से गुजर के उस परम तत्व परमात्मा में एक हो चुके हैं। इसलिए हमको वो सही युक्ति किसी महापुरुष से मिल सकती है। जी 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 जी, उनके शरण में अवश्य जाना चाहिए, तो निश्चित रूप से हम भी एक दिन मन को जीत सकते हैं। तो ध्यान साधना का सामान्य रूप से तो ये भाव रहा कि भगवत प्राप्ति का या ध्यान साधना में जाने के लिए सबसे पहले गुरु की शरणागति जरूरी है, आवश्यक है। तो महाराज जी, गुरु की कैसी क्या कोटि होनी चाहिए, गुरु को कैसे लक्षण होने चाहिए? गुरु तो वैसे सामान्य कहा है, हमारे शिक्षा भी गुरु होते हैं, कोई लौकिक विद्या को देने वाले भी गुरु होते हैं, किंतु एक सद्गुरु होते हैं। हाँ, गुरु में और सद्गुरु में अंतर भेद है। जो सत्य को ज्ञान कराने वाले हैं उसको सद्गुरु कहते हैं। तो उस सद्गुरु की प्राप्ति, उसकी पहचान, उसको किस प्रकार से हम ढूंढें, किस प्रकार से उसमें किन लक्षणों को देख करके उनकी शरणागति ग्रहण करें? तो ऐसा जी जी जी, जैसे वेदों के मंत्र में कहा गया है कि परीक्ष लोकान कर्म चेतन ब्राह्मण निर्मेद माया नास्त कृत कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभि गच्छेत् समित पाणिम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। जो सद्गुरु होते हैं समित पाणिम और श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, त्याग पूर्वक उनके पास जाकर, और जब श्रोत्रियम गुरु कैसे होना चाहिए कि संपूर्ण शास्त्रों के तत्वों को जानने वाला और अपने स्वरूप में स्थित रहने वाला। केवल वाचिक ज्ञान हो, शास्त्रों का तो बाहरी अर्थ का ज्ञान है पर अभी आत्मानुभूति हुई नहीं है, तभी अधूरा है। जो दोनों में परिपूर्ण है, जो स्वयं आत्मा का साक्षात्कार कर चुका है और साथ साथ शास्त्रों का भी ज्ञान है, वही व्यक्ति सद्गुरु कहलाता है। और उनके मार्गदर्शन में जो भी साधक चलेगा तो निश्चित रूप से उस मंजिल तक पहुंच सकता है। जी महाराज जी, कई
हमारे समाज में जो सद्गुरु लोग हैं बहुत उच्च कोटि के विद्यमान हैं, किंतु कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि उनके भी आंचल पर कहीं न कहीं दाग धब्बा नज़र आ जाता है। तो किसी न किसी बात को लेकर के समाज में आरोपित हो जाते हैं वो लोग। तो ऐसी स्थिति में मन जो है ऐसे गुरुओं के ऊपर से, ऐसे सद्गुरुओं के ऊपर से मन डगमगाने लगता है। यदि ऐसा कोई गलत आचरण करे, निंदनीय आचरण करे, फिर उस सद्गुरु को का परित्याग किया जाए या उसके मार्ग को छोड़ दिया जाए, या क्या वास्तव में धर्म के अनुसार क्या निर्णय होना चाहिए व्यक्ति का, यदि कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति पैदा हो जाए कि बहुत निंदनीय आचरण उस सद्गुरु से हो जाए। जैसे भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, देवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्यया अब मामे भय प्रपद्यन्ते माया मेतम तरंति थे। मेरा जो त्रिगुणात्मक माया है ये सभी के ऊपर लागू है, इससे पार पाना किसी के लिए संभव नहीं है, पर जिसके ऊपर मेरा कृपा होता है वही पार पा पाता है। अब इसीलिए जैसे गुरु में लोगों का श्रद्धा हुआ तो गुरुओं का जो है भीड़ लग गई। हर व्यक्ति आपने को सद्गुरु बड़े बड़े उपाधि से, हाँ, जिसके 150 चेला हुए, वही अपने आप में सिंहासन पे विराजमान हो गया। वैसे ये सब माया का ही खेल है, इसलिए हमको इन झूठे गुरु से बचना है, क्योंकि सच्चा सद्गुरु ना मिला अब मिली न सांची सीख। अब भेष जति का बनाए कि घर घर मांगे भीख। जैसे मानस में भी कहा है, जाका गुरु आंध्रा चेला खरा निरंद, अंधे अंधा ठेलिया दोनों कुप परंत। कबीर साहब भी कहते हैं, गुरु शिष्य बधिर अंध का लेखा, एक नहीं सुने एक नहीं देखा। हरे शिष्य धन शोक न हरे, सो गुरु महा अंध महा परई। तो ऐसे पाखंडी गुरुओं से अवश्य बचना चाहिए। और जो सद्गुरु होते हैं, जैसे कबीर साहब कहते हैं, गुरु जो होता है शिष्य का धन नहीं चाहता है, केवल शिष्य का कैसे कल्याण हो वो चाहता है। तो ऐसे सद्गुरु का अवश्य पहचान करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आजकल समाज में पाखंडियों की संख्या बहुत है। जैसे गीता में बताया, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धे यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वः। ऐसे हजारों लाखों मनुष्यों में कुछ ही बिरले मेरे तरफ आते हैं, उनमें से भी कोई कोई बिरले ही मेरे स्वरूप में, मेरे सब इस परमात्मा के स्वरूप में एक होते हैं, मतलब मेरे तत्व को जानने वाले कुछ बिरले होते हैं। तो ऐसे महापुरुषों का संख्या झुंड के झुंड नहीं होता है, क्योंकि कबीर साहब भी कहते हैं कि सिंहों की लहुंडी नहीं, हंसों की नहीं पाती, और लालों की बोरी नहीं, संत न चले जमाती। जय हो। ऐसे महापुरुष कोई बिरले होते हैं, अवश्य उनको परख निरख परख अच्छी तरह जांच करके जब देख लिया वास्तविक कि अपने स्वरूप में स्थित महापुरुष हैं, इनसे कल्याण संभव है। इसलिए कहते हैं कि साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूताय साधव काले फलंति तीर्थानि सद्य साधु समागम। संत दर्श जिम्मे पातक टरही। ऐसे संतों का दर्शन मात्र से करोड़ों पाप भी सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ऐसे ही महापुरुष के शरण में जाना चाहिए, जिसमें कल्याण निश्चित है। जी महाराज जी, बहुत सुंदर आपने व्याख्या की। अब संत शब्द का ही संत शब्द में ही लोग भ्रमित हो जाते हैं। जी जी भी वास्तव में संत में 2 अक्षर लगते हैं, स और त, ऊपर बिंदु। तो ऐसा क्या भाव है संत में, साधु में? क्या इसमें भेद, क्या शब्दों में कैसे भेद करें, इनका क्या अर्थ पाएं? हाँ जी, हाँ जी। साधु कहें, साधु कहते हैं कि जिसने आपने इंद्रियों को अच्छी तरह जो निर्मल कर चुका है, साध चुका है, अपने बस में रख चुका है और साधना पथ में आगे है, वो साधु कहलाने योग्य है। और संत जो होते हैं, के संति संतो खिलबीत रागा अपास्त मोहा शिव तत्वनिष्ठ। आदि गुरु शंकराचार्य जी की परिभाषा में संत कौन है? जो वितराग हैं, राग द्वेष से रहित हैं और सारे मोह ममता से भी परे हैं, और अपने स्वरूप शिव तत्वनिष्ठ। कब पूजनीय? शिव तत्वनिष्ठ मतलब अपने आत्मा स्वरूप में स्थित हैं।
वही व्यक्ति संत कहलाना योग्य हैं। इसीलिए संत समागम हरिकथा तुलसी दुर्लभ दुई, ऐसे महात्मा का सत्संग करने से, उनका समागम करने से ये सबसे बड़ा दुर्लभ कहा है। बिल्कुल महाराज जी, आपने बहुत अच्छी व्याख्या की। संत में सामान्यतः जो एक पंक्ति में हम जब भी भागवत कथा वाचन में करते हैं तो आपने तो बहुत विस्तार से शास्त्रीय शास्त्रों का प्रमाण देते हुए उसका व्याख्यान किया है, किंतु हम सरल सामान्य जनता जनार्दन के सरल मति में प्रक्षेप करने के लिए, उसमें डालने के लिए सरल सी व्याख्या कई बार करते हैं कि स के ऊपर बिंदु लगी हुई है और साथ में त है। तो बिंदु जो है ओंकार परमात्मा का स्वरूप है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में वर्णन भी आया है कि ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः। जो योगी जन जिस बिंदु का ध्यान करते हैं, जिस परमात्मा तत्व का ध्यान करते हैं, संत भी उसी परमात्मा तत्व की ओर जाता है। इसलिए संत शब्द के ऊपर बिंदु आई है, और बिंदु निकाल दें तो नीचे सत बचता है। जो बिंदु भी परमात्मा है और नीचे सत, ये भी परमात्मा का बोधक है। और संत जिसको कहते हैं, जो मनसा वाचा कर्मणा सभी प्रकार से उस भगवत प्राप्ति की ओर लगा हुआ है, और गीता के समान समत्वम योग उच्यते, निष्काम भाव से उस परमात्मा के पथ पर जो सदैव अग्रसर रहता है, सांसारिक ईर्ष्या राग द्वेष मोह लोभ हानि इस प्रकार के सभी प्रकार के प्रपंचों से जो सर्वथा मुक्त रहता है, और जिसके हृदय में करुणा है, दया है, जो समस्त सृष्टि का कल्याण चाहता है, वो संत कहलाने का अधिकारी है। हम तो सामान्य से शब्दों में ऐसे ही व्याख्यान करते हैं, किंतु आपने तो बहुत सुंदर शास्त्रीय उद्धरणों को लेकर के व्याख्यान किया है। तो महाराज जी, एक और थोड़ा संजीदगी से भरा हुआ प्रश्न है, वो ये है कि आजकल जो है भागवताचार्यों की बाढ़ सी आई हुई है। शास्त्रीय मत के अनुसार जो पुराण वाचन का अधिकारी है वो वास्तव में कौन है? यद्यपि ये भी समाज में देखने के लिए आता है कि कई आचार्यों के मत में तो ये कहा है कि व्यासपीठ पर बैठने वाला संत महापुरुष हो या फिर कोई वेद का जानने वाला, पुराणों को जानने वाला और दृष्टांतों के माध्यम से, उद्धरणों के माध्यम से सामान्य जन को समझाने वाला कोई विप्रो विद्वान हो, अर्थात कोई ब्राह्मण हो। किंतु आजकल जो दृष्टि में आता है कि बहुत सी स्त्रियां भी श्रीमद् भागवत की व्यासपीठ के ऊपर बैठ करके भागवत का प्रवचन करती है। ये कहाँ तक शास्त्रीय सम्मत है, शास्त्र के अनुसार सम्मत है? ऐसा वास्तव में भागवत के महात्म्य में तो हमने देखा, वहाँ पर तो स्त्रीलिंग का प्रयोग वेद व्यास जी ने नहीं किया, वहाँ तो पुरुष संज्ञक शब्दों का ही प्रयोग किया है। किंतु क्या अन्यत्र किसी और हमारे पौराणिक वाङ्मय में अथवा वैदिक वाङ्मय में ऐसा कोई उद्धरण है कि जो ये हमें बतला सके कि हाँ, स्त्री भी व्यासपीठ के ऊपर बैठने की अधिकारी है? ये बड़ा संजीदगी से भरा प्रश्न है। आपके अनुसार जितना आपने अध्ययन किया, संतों से महापुरुषों से प्राप्त किया, आपका अनुभव इसमें क्या कहता है? संत महापुरुषों के जो अनुभव है, जैसे कोई विद्वानों से हमने सुना कि स्त्री को, महिला को व्यास गद्दे में बैठना नहीं चाहिए जी। फिर भी जैसे कोई बैठ रहे हैं तो कम से कम कुछ मर्यादा का पालन करें। अब व्यासपीठ में बैठ के भी जैसे पब्लिक को नचा रहे हैं, वहीं गाना तमाम आडंबर हो रहा है, ये सब जो है तालमेल नहीं खाता ज्ञान के साथ, जो है भक्ति के साथ। हाँ, ये तो एक प्रकार का धार्मिक मनोरंजन हो गया ये। जी पब्लिक को किसी प्रकार मनोरंजन करके बस खुश करके
हाँ महाराज जी, ये तो एक भिन्न प्रश्न है जी कि व्यासपीठ की जो कथा की जो मर्यादा है, कथा हाँ। का जो प्रवाह है, उससे विलग होकर के लोग ऐसा प्रस्तुतिकरण करते हैं जिससे लोक मनोरंजन हो, लोक मनोरंजन हो, जी जी उससे लोग आकर्षित होकर के और फिर उन कथावाचकों को बार बार बुलाते हैं, किंतु वास्तव में कथा का जो मूल तत्व है हाँ, उससे उससे वो अछूते रह जाते हैं। इससे न तो पब्लिक को कोई लाभ होता है, केवल बस एक तृप्ति होता है कि अपना आपने धन को इसमें लगाया, आनंद लिया बस थोड़ी देर के लिए, उसका कुछ परिणाम देखने को नहीं मिलता है समाज में। परिणाम, इसीलिए भागवत के आरंभ में कहा है कथा सारस ततोगतः, जी जी इसलिए कथाओं का सार चला गया है। कथाओं का जो श्रीमद् भागवत के जी आरंभ में महात्म्य में बतलाया गया है कि भागवत कल्पतरु है और उसकी छाया में बैठ कर के जिस भी मनोकामना को हम करते हैं वो हमारी पूर्ण होती है, किंतु इस प्रकार से कथा की मर्यादा को भंग करते हुए और कथा के मूल तत्व को स्पर्श न करते हुए या कहिए उसका व्याख्यान न करते हुए बाहरी भजन करना, देखिए वैसे तो सही है, कीर्तन करना कोई हम दोषकारक नहीं है, ये तो कीर्तन भी एक भगवान की उपासना की एक साधना है, एक विधि है, किंतु उस भागवती कथा में मात्र गीत ही गुनगुनाए जाएं। कई महापुरुष तो ऐसे हैं जो फिल्मों के गीत लेकर के उसमें छोड़ गीत तो जो उसका धुन लेके आधा घंटा नचाना, आधा घंटा नचाना पब्लिक, हाँ, यद्यपि पब्लिक भी समझती कि हम सफल हो गए कि गुरुजी के कथा में हमने इतना झुमा, इतना नाचा, इतना ऐसे नाचे, ऐसा आनंद आया, ऐसा वो आया, बस गुरुजी तो वहाँ ज्ञानी है। किंतु उन भोले लोगों को ये ज्ञान नहीं कि जिस उद्देश्य को लेकर के हम पंडाल में बैठे हैं वो हमारा उस उद्देश्य की तो पूर्ति नहीं हो रही, न तो उनके अंदर त्याग की भावना आया, न कोई बैराग आया, न भक्ति आया, बस एक आडंबर, बस मनोरंजन हुआ। हाँ, किंतु एक प्रश्न ये जरूर है महाराज जी कि क्या स्त्री को व्यास आसन पर बैठना चाहिए या कोई शास्त्रीय मत है अथवा नहीं है? ऐसे तो बैठना नहीं चाहिए, नहीं पर चाहिए। समय को देखते हुए जैसे महिलाओं में भी बड़े बड़े विदुषी विद्वान हो रहे हैं और समाज को अच्छी दिशा दिखा रहे हैं। हाँ महाराज जी, संत मत भी है और विद्वानों का मत भी है। हाँ जी, हाँ जी, कि स्त्री को व्यास आसन और प्रवचन करना, ये दोनों भिन्न भिन्न है। हाँ, प्रवचन करना, सत्संग करना, ये दोनों ही भिन्न भिन्न वस्तु है। जहाँ पर 18 पुराणों को लेकर के, 18 पुराणों को, किसी भी पुराण को एक सिंहासन पर विराजमान करके और उसके आगे फिर वक्ता जो बैठता है वो व्यास आसन माना जाता है। महर्षि वेद व्यास के द्वारा जिस वाङ्मय का निर्माण किया गया, उस वाङ्मय के व्याख्यान के लिए जब कोई भी संत महापुरुष और या कहिए कि कोई विद्वान आचार्य बैठता है, व्याख्यान करता है, तो फिर वो व्यास आसन कहलाता है। स्त्रियों के लिए मत में कि वो प्रवचन तो करें, सत्संग तो करें, किंतु महर्षि वेद व्यास की परंपरा के अनुसार जो पुराण हैं उसका उस आसन पर बैठ करके ना किया जाए, या फिर उस पुराण को अपने आगे रख करके ना ऐसा प्रवचन किया जाए। बिना पुराण को आगे रखे खूब भगवान की कीर्ति का जो यशोगान करे, ऐसा कुछ संतों के मुँह से भी मैंने सुना है और स्वयं भी मेरा यही अनुभव है। किंतु आप पधारे हैं तो आपसे ये मेरी इच्छा थी ये प्रश्न करने की कि शायद कोई ऐसा शास्त्रीय प्रमाण हो जिससे कि व्यास आसन पर स्त्री का बैठना शास्त्र सम्मत हो। तो मैंने तो इस उद्देश्य से लेकर के आपसे प्रश्न किया था। तो इसका यद्यपि थोड़ा विवादास्पद ही ये प्रश्न आरंभ से रहा है, तो आपके अनुसार तो ऐसा बैठना नहीं चाहिए। हाँ, बैठना नहीं चाहिए। सत्संग प्रवचन तो कर सकते हैं, सत्संग प्रवचन तो कोई भी कर सकता है, भगवान का कीर्तन सभी कर सकते हैं, क्योंकि संभवतः ये महाराज जी स्त्री इसीलिए किया गया होगा कि स्त्री धर्म के कारण उसमें
कोई ना कोई व्यवधान, अशुचिता, अपवित्रता आती रही होगी। शायद संभवतः इसीलिए वेद व्यास जी ने अपनी लेखनी से ऐसा लिखा है कि कोई पुरुष कथावाचक ही उसको करे। तो महाराज जी, ये तो एक लंबी चर्चा का विषय है। अब दूसरी बात है कि सनातन में आपने जो संविधान होता है ना, हर व्यक्ति को पालन करना चाहिए। जी। और सनातन में सब व्यक्ति स्वतंत्र है, जिसके मन में जो आ रहा है कर रहा है, किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल नहीं है, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा दिखाई है, पड़ता है। दिखाई पड़ रहा है किंतु समाज में। महाराज जी, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा ये प्रतीत होता है कि ये सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए हम संत, महापुरुष, विद्वान, शंकराचार्य इत्यादि जो महामंडलेश्वर हैं, जी, जी। और भी जो सनातन धर्म के अग्रगण्य जो महापुरुष हैं, उनको इस विषय में थोड़ा मुखरता के साथ आगे मंथन करना चाहिए। आना चाहिए। और एक शासन व्यवस्था, जिस प्रकार से हमारे सिख समाज में अकाल तख्त की जी, जी। प्रेरणा है, जैसा वो वहाँ से प्रेरित करते हैं वैसा ही सभी लोग आचरण करते हैं। ऐसे ही हमारा जो सनातन, जिस प्रकार से पूज्य देवकी नंदन जी ने और बागेश्वर वाले महाराज जी ने एक आंदोलन पीछे चलाया था, न जाने वो किन कारणों से थोड़ा दब गया, कि सनातन बोर्ड का गठन भारत में होना चाहिए। अगर सनातन बोर्ड का गठन हो जाता है तो फिर कोई ना कोई निर्देश, आदेश और किसी भी इस प्रकार की सनातन धर्म को क्षति पहुंचाने वाली जो सत्ताएं हैं, उनका प्रतिरोध और उनको दंडित किया जा सकता है, यदि ये सनातन बोर्ड सरकार के अनुसार ये बन जाए तो। जैसे पिछले उत्तर प्रदेश में कुछ यादव समाज के लोग कथावाचक बन के कर रहे थे, हाँ हाँ, तो बहुत कुछ बवाल हुआ उसमें, बिल्कुल, राजनीतिक का रूप ले लिया। भागवत की कथा की, व्यासपीठ की, हाँ। वो धज्जियां उड़ा रहे थे, धज्जियां उड़ा रहे थे सब। किंतु उसके ऊपर आक्षेप करने वाले लोग बहुत कम थे। इसीलिए तो सनातन बोर्ड की आवश्यकता है जी। कि जो हमारे सनातन धर्म की दिव्य कीर्ति को इस प्रकार से धूमिल कर रहे हैं, उन लोगों के ऊपर लगाम कसी जा सके। तो सनातन बोर्ड बनना चाहिए। आपका क्या मत है इसमें? नहीं, बहुत जरूरी है बनना जो है, हाँ, ताकि लोग सही सिद्धांत में चल सकें। सनातन का मतलब आपने जो हिंदू समाज है कि नहीं, इनको सही दिशा मिल सके। हाँ, और उस सनातन बोर्ड में हमारे जो 4 शंकराचार्य हैं, उनका अहम योगदान होना चाहिए। हाँ। जो हमारे अखाड़ों के आचार्य महामंडलेश्वर हैं, उनका विशेष स्थान इसके ऊपर होना चाहिए, और उनके अखाड़ों के साधुओं के द्वारा या फिर सामान्य लोगों के द्वारा जब भी कोई ऐसी सनातन धर्म पर आक्षेप हो, उसकी घोर निंदा के साथ साथ उसको धर्म के अनुसार उस पद से उसको च्युत कर देना चाहिए, उसको हटा देना चाहिए। ऐसा मेरा व्यक्तिगत जो है मत है। जैसे सनातन बोर्ड ना होने से जो विधर्मी हैं, जो भगवान राम को, भगवान श्री कृष्ण को ही विरोध करते थे, वो अब पाखंडी जो है, जैसे बरसाती मेढक जैसे आपने को बड़े भक्त बता रहे हैं जी। राम मंदिर में, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी जी। ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम असली सनातनी हैं। अब बाकी सनातन सब पाखंड है, देखो ये सब लूट खसीट को जो है सनातन को बदनाम कर रहे हैं। जी 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 जी। तो ऐसे लोगों से भी सावधान होना बहुत जरूरी है। जी जी जी। बहुत। सनातन शाश्वत है, सनातन सत्य है, ये अनादि है। इसके जो सिद्धांत हैं जी, हमारे समाज के लिए बहुत कल्याणकारी हैं। किंतु कुछ लोग कहते हैं कि जो पूर्व रचित जो शास्त्रीय नियम थे, वो आज भी लागू कैसे किए जा सकते हैं? ये सत्य बात है। पूर्व के नियम पूर्व की दशा, स्थिति, परिस्थिति के अनुसार बनाए गए थे, किंतु यदि उनमें कुछ आज के संदर्भ में कुछ विकृति जान पड़ती है, संभवता नहीं जान पड़ती, तो उनमें किसी प्रकार का युगानुरूप परिवर्तन किया जा सकता है, जिससे आज के दौर में भी सनातन धर्म के जो नियम हैं वो जीव के, व्यक्ति के जीवन को सुखी बनाने में समर्थ हैं। वो पहले भी थे, आज भी हैं और भविष्य में भी
रहेंगे, किंतु लोगों ने सूक्ष्मता के साथ, गहराई के साथ सनातन धर्म के नियमों का अध्ययन नहीं किया, जिसके कारण वो इसको पिछड़ेपन में, गंवारपन में, या कहिए आज की भाषा के अनुसार कि इस समय के अनुकूल नहीं है वो नियम, ऐसा वो मानते हैं। तो महाराज श्री, आप हरिओम आश्रम के इस प्रांगण में पधारे हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रातःकाल ये हरि चर्चा हुई है, शास्त्रीय चर्चा हुई है, आप इसमें सम्मिलित हुए, महाराज श्री के भी दिव्य सानिध्य रहा, तो आप सभी का जो है बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे आशा करते हैं कि फिर भी यथासंभव जब भी आपका यहाँ पर पंजाब में आगमन हो तो आप ज़रूर पधारिए, ताकि किसी न किसी विषय को लेकर के हम परस्पर धर्म चर्चा भी करें, और ये धर्म चर्चा लोगों की जिज्ञासाओं को, श्रोताओं की जिज्ञासा को शांत करने में सक्षम हो, और उनको एक नूतन ज्ञान जो है प्राप्त हो। प्रिय बंधुओं, अभी हमने स्वामी भागवतानंद जी महाराज के श्रीमुख से इस समय, इस दौर की स्थिति परिस्थितियों के बारे में और शास्त्रीय भगवत प्राप्ति के लिए जो आवश्यक नियम हैं उनके विषय में चर्चा की है। तो इसी प्रकार से ये चर्चा निरंतर होती रहे। हरिओम आश्रम पातला में संतों का दर्शन होता रहता है, तो भविष्य में जैसे भी किन्हीं महापुरुषों के दर्शन होंगे तो हम अपने जिज्ञासाओं को लेकर के उनसे प्रार्थना करेंगे, और आप तक वो जिज्ञासाओं को शांत करने के जो बिंदु हैं, जो भाव हैं, वो आप तक पहुंच पाएंगे। तो आप सभी का भी इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, सनातन संदेश टीवी के माध्यम से भगवत चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम।